हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए हिंदी साहित्य का भक्ति काल लेकर आए हैं, जो आपके बीपीएससी टीआरई 4-5 टीजीटी पीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए प्रश्न को हम यहाँ से आरंभ करेंगे। सुदामा चरित्र रचित कवि ग्रंथ है नरोत्तम दास का। अकबर के दरबारी कवि थे गंग। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान थे रहीम। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। पहला, इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। दूसरा, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। यह स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती है। जन्मकाल के आधार पर भक्त कवियों के सही अनुक्रम: पहला सूर्य, दूसरा तुलसी, तीसरा मीरा और चौथा दद्दो। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हिततार्गिनी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना की विष्णु स्वामी ने। रामानुजाचार्य खाली स्थान दर्शन का प्रतिपादन किया, विशिष्ट द्वैतवाद। निम्बर्क आचार्य का संबंध द्वैत अद्वैत दर्शन से है। आकाश धर्मगुरु कहा जाता है रामानंद को। अकबर के दरबारी कवि थे रहीम। इस उक्ति की ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनसे बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति है रहीम के विषय में। भक्ति रस अमृत सिंधु के रचयिता हैं रूप गोस्वामी। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में कि, उसी प्रकार खाली स्थान दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। अंडाला। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय संज्ञा से भी अवहित किया जाता है। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए रहो कटायो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्तियां हैं रहीम की। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। मदन अष्टक के रचयिता का नाम है रहीम। कवित कहियो दोहा कहियो, तुलो न छपाए छंद विरोचियो यह बिचारी के, यह बरखे रस कंद। यह पंक्तियां है रहीम की। रहीम कृत मदन अष्टक की भाषा है खड़ी बोली। खेट को तो कम रचना है रहीम की। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय प्राप्त है रामानंद को। भक्ति आंदोलन को सियायत की देन करने वाले इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य का स्वर्ग युग कहा जाता है भक्ति काल को। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने का अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का। भक्ति काल का काव्य नहीं है, छायावादी काव्य। भक्ति काल का प्रारंभ हुआ दक्षिण भारत से। अलवार वैष्णव की संख्या 12। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग विशेषता लागू होती है। रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। कृष्ण के राधा
कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है सनक आदि संप्रदाय की। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोमन ते मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण रचना है रहीम की। वशिष्ठ दैत रामानुजाचार्य, दैत माधवाचार्य, शुद्ध आदित विष्णु स्वामी, दैत आदित निम्बर्क आचार्य। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में भक्ति भावधारा परिलक्षित होती है। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना की है साधाराम फुलोरी ने। द्वैतवाद के प्रणेता हैं माधवाचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। राम अनुज केसरी संप्रदाय में उपासना होती थी विष्णु की। अलवार महिला संत अंडाला वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है शंकराचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य। ब्रह्म गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंध्र। श्री कृष्ण की भक्ति का संप्रदाय नहीं है तत्सुखी संप्रदाय। सुचिवा नटुआ संप्रदाय और उनके अनुयायी। वल्लभ संप्रदाय गोविंद स्वामी। निम्बर के संप्रदाय हरिव्यास देव। राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास। चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट। 12वें नायिका भेद के रचनाकार रही। रामचरितमानस, पद्मावत, सुरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ देन है भक्ति काल की। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति कवि की शाखाएं मानी जाती है 4। सुचिवा नटु कमलांकन। शुद्ध आदित्यवाद वल्लभाचार्य। आदित्यवाद शंकराचार्य। विशिष्ट आदित्यवाद रामानुजाचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है हरिप्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ पर सुमेलित करना है काव्य पंक्तियाँ और रचनाकार। ओनई घटा परि जग छाहा जैसी, आवत जात पनिया टूटी कुमनदास। अति मलिनी विष भानु कुमारी सूरदास, कीर्ति भनिति भूति भल सोई तुलसीदास। सुमेलित करना है दार्शनिक सिद्धांत और कवि। आदित्यवाद रैदास। विशिष्ट आदित्यवाद तुलसीदास। शुद्ध आदित्यवाद कुंभनदास। सखी संप्रदाय हरिदास। आदित्यवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। अब हम संत कवि के बारे में देखेंगे। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जो तिरिया पीहर बसे, सूरत रहे पिवाहे, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। उपयुक्त पंक्तियाँ हैं सावजोबाई की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंगबास समानी। ये कवि पंक्तियाँ रैदास संत कवि की है। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिस्ट्री पोएट्री शोध ग्रंथ है डॉक्टर पीतम्बर दत्त बटथावल का। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम आता है नामदेव का। वह संत जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई गुरु नानक देव। माया महाठंगनी हम जानी, कबीरदास भक्त कवि का कथन है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक या उक्ति है जॉर्ज ग्रियर्सन की। संत दादू दयाल किसी से परंपरा से असंबद्ध संत पीपा। राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है बाबरी संप्रदाय।
कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है तो और दूसरी ओर मुसलमानत्व। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। कबीर विषय को उक्त मान्यता हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी में हुआ। निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्री चंद। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक या विचार व्यक्त करने वाले विद्वान डॉक्टर बच्चन सिंह है। गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। ये पंक्तियाँ ली गई है कबीर की परिचय से। संत कवि परंपरा का वह कवि जो अपनी बधिरता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है सुंदरदास। कबीरा कुत्ता राम मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी चित खेचे तित जाऊं। इस दोहे में आत्मसमर्पण तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है। के विरहिन को मिच दे के आपा दिखलाई, आठ पहर का दझना मोपे सह न जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की विरह की अतिशयता स्थिति का वर्णन हुआ है। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है रमेनी में। कबीरदास की भाषा थी साधु कड्डी। पहाड़ तुझे हरि मिले तो मैं पूछूं पहाड़, या उक्ति है कबीर की। निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं थी मीरा। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक देव। मलुकदास की रचना है रतन खान। वह कवि जिसकी रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। संत बंधु दयाल चलती चक्की देख के दिया कबीरा, रोए दो पाटन के बीच में सापत बचाना कोई। ये कवि पंक्तियाँ शब्द शक्ति है व्यंजना। मनुआ तो दहो दिशि फिरे, या तो सिमरन नाही। यह उक्त कवि अंश है कबीरदास की। असडियाँ जहाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभड़ियाँ छाला पड़ी राम पुकारी पुकारी। इसी सखी में सूफी साधना पद्धति का मुख्य भाव है। दुल्हिन गवाहों मंगलाचार पद में प्रेम का दाम्पत्य प्रेम रूप है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यह पंक्ति है कबीर की। गुरु नानक का जन्म हुआ तलवंडी में। विठोबा का भक्त माना जाता है नामदेव को। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे सुंदरदास। कबीर को लटवासियों में प्रमुख रस अद्भुत मगहर और लोई से कबीर कवि का संबंध है। कबीर की पत्नी का नाम लोई। संत कवि की प्रवृत्ति नहीं है वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। अजर करे ना चाकरी पछी करे ना काम, या पंक्ति है मलुकदास की। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है श्री रामानुजाचार्य। संत कवि नहीं है श्रीधर पाठक। ज्ञान मार्ग शाखा के कवि नहीं है कुतुबन। कबीर परिचय के रचनाकार है अनंत दास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कबीर हरिदास। दोहा चौपाई में लिखित पदों को कहते हैं रमेनी। दशरथ सुत तीहों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों के प्रेम तत्व, यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है।
संत कवि नहीं है तुलसीदास। वह कवि जिसका संबंध संत कवि से नहीं है अग्रदास। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिडक्टर थे। उक्त कथन हजारीप्रसाद द्विवेदी आलोचक का है। संत कवि में शब्द सविप्रय है, गए पदों वाली रचना। कबीर के कवि की प्रवृत्ति नहीं है, शास्त्र अनुमोदन। मध्यकालीन संत कवि पर प्रभाव नहीं है जैन साहित्य का। आत्म अनुभूति पर अधिक बल देता है संत कवि। धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं का अंधा अनुकरण का विरोध है संत कवि में। पर ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहे कहिबे को शोभा नहीं, देखियो ही परिमाण। सरयू में संकलित उक्त कवि पंक्तियां कबीर की। दादू दयाल का जन्म हुआ है अहमदाबाद में। साधना के 3 अवयव बताए गए, कर्म, ज्ञान और भक्ति। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह खालिस्तान तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तंत्र। नानक की रचना नहीं है, सिद्धांत पंचमात्रा। वह धार्मिक ग्रंथ जिसमें रैदास के पद संकलित है, आद्य गुरु ग्रंथ साहिब में। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है विजक। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन है चार्वाक दर्शन। दद्दू पंथ का प्रधान पीठ दद्दू द्वारा स्थित है नरेना में। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी मिली धर्मदास को। संत रज्जब द्वारा दद्दू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन जाना गया है अंगवधु नाम से। वह संत जिसका साधन क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा मलुकदास। रामानंद का शिष्य नहीं है धर्मदास। कबीर के काव्य में विद्या मान भावनात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है सूफी सत्संग का प्रभाव। जो पे चराई राम की कर तो न लजातो, पंकित में चराई शब्द का अर्थ है सेवा। हंस जो रहा शरीर महा पाख जरागा भागी, से पंकित में हंस का अर्थ है जीव। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटे घटे राम है दुनिया देखो नाही। प्रस्तुत पद है अद्वैतवाद का। कबीर का हठयोग की साहित्य से प्रभावित है, सीधे अवनाथ साहित्य से। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किया गोविंद सिंह ने। संत कवि नहीं माना जाता ईश्वरदास को। संत कवि की प्रवृत्ति नहीं है वर्ण आश्रम व्यवस्था का समर्थन। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म माना जाता है विक्रम संवत 1456। कबीरदास की वाणी का संग्रह किया था धर्मदास ने। निर्गुण संत थे कबीर। ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित है कबीरदास। मोको कहाँ ढूंढे वंदे मैं तो तेरे पास में, पंकित कबीरदास की। नामदेव का संबंध महाराष्ट्र प्रदेश से है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम आता है नामदेव का। पंचगंगा घाट में कबीर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कबीर नहीं है परमानंद दास। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका है पूरन दास की। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राति, या कवि पंक्तियां रैदास की है। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग है ज्ञान। कबीर ने आलोचक, सुधारक तथा पद प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में खालिस्तान विषयों का उल्लेख किया है। चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी, कपट।
शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्तियों के प्रतिकूल था। यह कथन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। मन मेरा सोई तन मेरा धागा, काव्य पंक्तियां हैं नामदेव की। गहना एक कनक ते गहना, तामे भावना दूजा कहन सुनन को दुई करी थापे या निमाज यक पूजा। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं कबीरदास। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब मेरे दास के खालिस्तान पद संग्रहित है 40। मैं कहता हूँ आखिर देखे तो कहता कागज की लिखित कवि पंकित का स्व अनुभव शास्त्र ज्ञान से बड़ा है। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे आदित्यवादी कह सकते हैं और ना एक ईश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। कबीर और उसके जन्म स्थान गुरु नानक तलवंडी, दद्दू दयाली अहमदाबाद, धर्मदास बांधवगढ़, सुंदरदास दौसा। तनना बुनना तजियो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर, एक बारिक कैसे जीवा ही खुदाई। उक्त काव्य पंक्ति में प्रयुक्त मूसी मूसी का अर्थ है मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना। माई ना होती बाप ना होते कर्म ना होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ थे आया। चंदन ना होता सुर ना होते पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता कर्म कहाँ थे आया। उपयुक्त कवि पंक्तियां हैं नामदेव की। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर से। कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। साधु कड्य भाषा से आशा है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। रेदास गुरु थे मीराबाई के। दादू दयाल की रचना अंगवधु। निर्गुणीय संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है नाथों की रचनाओं पर। सिकंदर लोधी ने खालिस्तान के कहने पर कबीर को जंजीर में बांध कर गंगा में डुबाया था। शेख ताकी। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इन पंक्तियों के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुम जिन्हें जानो गीत है, यहो निज ब्रह्म विचार, या कहा है कबीर ने। संत कवि की विशेषता नहीं है, सगुण ईश्वर की उपासना। सिकंदर लोधी के समकालीन थे कबीर। रामानंद के शिष्य परंपरा नहीं है मलुकदास। कबीरदास की मृत्यु हुई मगहर में। संत कवि नाम दिया है राम कुमार वर्मा ने। मसी कागज कछु नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कहा गया है कबीर के विषय में। अजगर करे ना चाकरी, बच्चे करे ना काम, या कहा है मलुकदास ने। रजब अली खां के गुरु थे दद्दू दयाल। बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है पलटू साहिब। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को पुकारा जाता है संत कवि नाम से। भक्ति विवेक रचना है मलुकदास की। कबीर की वाणी का संग्रह विजय कहलाता है, इसके भाग 3। जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। पहला कबीर, दूसरा गुरु नानक, तीसरा दद्दू दयाल, चौथा मलुकदास। सबंगी रचना है रजब की। सही मिलान सूची 1 और 2। रचना और कवि बीजक कबीरदास, अखरावट जैसी, भक्तमाल नाभादास, श्याम सगाई नंददास। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को शिष्य मानते हैं। शेख ताकी का। सुर समाना चंद में दहो, किया घर एक मन चिंता तब भया कछु पूर्विला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार है कबीरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपने साखियों में साधु कड्डी भाषा का प्रयोग किया। साधु कड्डी से उनका अभिप्राय राजस्थानी पंजाबी में लिखी बोली 1 और 2 का मिलान। रैदास
का जन्म 1388, मृत्यु 1518। कबीर का जन्म 1398, मृत्यु 1518। धर्मदास का जन्म 1400, मृत्यु 1500। दादू दयाल का जन्म 1544 और मृत्यु 1603। ज्ञानाश्राई शाखा शाखा के रचनाकार हैं साजूबाई। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति, रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध। संत कवि का प्रतिनिधित्व करते हैं कबीरदास। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ व सुशिक्षित थे सुंदरदास। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूर्यदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि माने जाते हैं कबीर। ग्रंथ और लेखक सम्मिलित करना है सूची 1 और 2 का। सर्वांगी रज्जव, ज्ञान बोध मलुकदास, प्रेम प्रकाश धरणीदास, शब्द सागर बुल्ला साहिब। हृदय वाणी एवं अंगवधु दादू दयाल के संकलन है। ज्ञान बोध के रचनाकार मलुकदास। चंडी चरित विशिष्ट साहित्य रचना है गुरु गोविंद सिंह की। संत कवि परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम नंददास। कवि कबीरदास के माता का नाम था नीमा। इनमें से कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम नामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। बहुत दीनन थे मैं प्रीतम पय भय, भाग बड़े घारी बैठे आए, मंगलाचार माहे मन राखे, राम रसाई इना रमना चासो। कबीर की पंक्ति। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णवासी तिथि प्रकट भई। एक पंक्तियाँ प्रसिद्ध है कबीर के जन्म के विषय में। तो लेने गवाहों मंगलाचार, हम घरे आयो हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद है राग घोड़ी। कबीर की वाणी का संग्रह प्रसिद्ध है बीजक नाम से। इनमें से इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रवाह से प्रेम भाव और भक्ति रस शून्य और शुष्क बढ़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है संत कवि धारा में। अपने कवि के आधार को स्पष्ट करते हुए ये कहा है, मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागज की लिखी। कबीर ने ज्ञान आश्राई निर्गुण कवि का दार्शनिक आधार आदित्यवाद। निर्गुण धारा और ज्ञान आश्राई शाखा के कवि थे रैदास। सही सुमेलित करें सूची 1 और 2। कृति और रचनाकार जप्पो जी नानक, रस मंजरी नंददास, बरवे नाई का भेद रहीमदास, वैराग्य संदीपनी तुलसी दास। कबीरदास को मानवतावादी कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानव के भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात की। रैदास का दूसरा नाम रविदास। कबीर के प्रवर्तक माना जाता है निर्गुण संप्रदाय का। कबीर की रचनाएं संकलित है गुरु ग्रंथ साहिब में। उलटबासियाँ लिखी है कबीर ने। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरिओम।